हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आईडी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम क्लास 12th के मैथ्स में डिफरेंट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसमें आप पहले फॉर्मूला देखेंगे, इसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन भी। तो पूरा पूरा तो नहीं हो पाएगा इसमें, लेकिन कुछ हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि निश्चित समाकलन आखिर होता क्या है। तो देखिए, कोई भी फंक्शन यदि इंटीग्रेट करते हैं a से b तक और उसे dx करते हैं, तो ये पूरे ये क्षेत्रफल को बताता है, ये छायांकित क्षेत्रफल को बताता है, छायांकित क्षेत्रफल को बताता है। कहने का मतलब ये है कि यदि ये ग्राफ से आप समझना चाहें तो ये ग्राफ है, मान लेते हैं fx का, ये कितना है, y बराबर fx है। y बराबर fx कोई फंक्शन है, तो यदि ये a पर और ये b पर हो, तो a से b तक यदि इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसके नीचे वाला पूरा एरिया बताता है। तो इसको कहते हैं निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन का मतलब ही होता है कि कोई फंक्शन यदि y का कोई भी फंक्शन होगा तो वो उसके नीचे वाले जितने भी क्षेत्रफल होंगे, जहां से हम लिमिट को स्टार्ट करेंगे वहां तक के क्षेत्रफल को वो बता देता है। उसी को कहते हैं निश्चित समाकलन। तो a टू b, इसी को लिखा जाता है इंटीग्रेशन a टू b fx dx। अब इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है a टू b y dx। तो ये भी एक निश्चित समाकलन है जो बॉन्डेड एरिया को बताता है। तो एरिया का फॉर्मूला जब हम इसका अनुप्रयोग पढ़ाने लगते हैं तो उस अनुप्रयोग में भी यही लिखा जाता है a टू b y dx, और y के जो टर्म रहते हैं उसको पुट किया जाता है तो ये एरिया बता देता है। तो इसको कहते हैं निश्चित समाकलन, इसको कहा जाता है निश्चित समाकलन। अब निश्चित समाकलन में सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो देखिए, आपका फॉर्मूला जो बनता है वो है, सबसे पहला फॉर्मूला -a से a तक fx dx इज इक्वल टू। इस फॉर्मूले का इतना यूज है कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको खुद पता होगा। तो -a से a तक के क्वेश्चन भी बहुत अधिक आते हैं। तो यहाँ से दो फॉर्मूला बनते हैं। एक तो जीरो हो जाता है, एक आता है a0 से a तक fx dx होता है। अब ये दोनों में क्या फर्क है? -a से a तक फंक्शन है कोई, fx dx इक्वल टू या तो 0 होगा, नहीं तो 2 इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx होगा। अब ये दोनों कब होगा? जब ये विषम कोई फलन होता है, विषम फलन होता है तो 0 होता है फंक्शन। यदि कोई समफलन आ जाएगा, समफलन हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप ये बता दीजिए कि सम और विषम फलन होता क्या है। तो चलिए इसको हम विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं और आपको ये लगेगा कि हम सम और विषम फलन मुझे समझ आ गया। तो देखिए, इसमें विषम फलन किसको कहते हैं इस पर पहले चर्चा करते हैं। विषम फलन, विषम फलन। अब विषम फलन किसको कहा जाता है? यदि कोई फंक्शन fx आप लेते हो, यदि कोई फंक्शन fx लेते हो और fx बराबर कुछ भी फंक्शन हो, यदि हम fx का कोई भी वैल्यू, हम यहाँ पर fx हमको चेक करना है कि ये सम है कि विषम है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? माइनस वैल्यू पुट करेंगे, -x पुट करेंगे। मतलब x को रिप्लेस कर दिया -x से। जब ये x को -x से रिप्लेस किया, यदि ये -fx आता है, यदि ये -fx आता है तो ये विषम फलन होता है, विषम फलन होता है, विषम फलन होता है। यदि कोई फंक्शन fx हो जाए तो इसको कहते हैं सम फलन, सम फलन, सम फलन। अब यहाँ पर भी दिक्कत आएगा कि ये कैसे सम फलन और विषम फलन हम कह सकते हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि कोई फंक्शन fx बराबर लिए और ये x क्यूब है, यदि आप वैल्यू पुट करते हैं -x, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा -x का पावर 3। अब पावर 3 करेंगे तो माइनस तो आएगा x के पावर 3। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये विषम फलन हो जाएगा, विषम फलन हो जाएगा।
विषम फलन हो जाएगा ये। यदि आप कोई फंक्शन ऐसे हो एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 हो जाए और आप वैल्यू पुट करते हैं -x, तो -x के पावर 4 करेंगे, पावर 4 है तो x के पावर 4 ये क्या हो जाएगा, सम फलन हो जाएगा, ये हो जाएगा सम फलन। तो यहां पर देखिए माइनस आया तो ये हो गया आपका विषम फलन, और ये प्लस में आया तो आया सम फलन। तो यदि विषम फलन होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, डायरेक्ट वैल्यू 0 लेंगे। यदि सम फलन होगा तो आप फॉर्मूला ये पुट करेंगे। तो सम और विषम क्लियर हो गया होगा, सम और विषम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं सम और विषम फलन के बाद। यहां देखिए, मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरह से, माइनस π/2 से π/2 तक, और यह फंक्शन लेते हैं साइन के पावर 5x dx। तो आपको सबसे पहले जैसी ये फॉर्म दिखे तो आप फलन चेक करेंगे कि ये सम है कि विषम है। तो एफ एक्स इक्वल टू आप वैल्यू पुट कर देंगे साइन के पावर 5x। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, रिप्लेस करते हैं x को -x से, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे साइन पावर 5 -x। इसका मतलब होता है साइन -x का होल पावर 5। अब इतना वैल्यू जो होता है आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो वैल्यू पुट करेंगे माइनस साइन x का पावर 5। जब इसको 5 बार करेंगे तो -x के पावर 5x हो जाएगा। हम लिख सकते हैं -fx। इसका मतलब ये हो गया विषम। जब ये विषम हो गया तो आप इसका आंसर क्या लेंगे, 0। इसका आंसर लेंगे 0। तो ये हो जाता है, ये हो जाता है। उसी तरह से एक क्वेश्चन और ले सकते हैं आप, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन एक, यदि ये -π/2 से π/2 हो और cos x स्क्वायर हो x dx हो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आपको फंक्शन मान लेना है एफ एक्स बराबर cos स्क्वायर x मान लेना है। इसके बाद फंक्शन को चेक करना है cos स्क्वायर -x। इसका मतलब अब यहां पर एक फॉर्मूला आप पढ़े थे -x इक्वल टू cos x होता है प्लस में, तो अब तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब ये आ गया समफलन, समफलन हो गया। जब समफलन होता है तो इसका फॉर्मूला पुट करते हैं -π/2 से π/2 cos स्क्वायर x dx बराबर 2 0 से a तक, और यहां वैल्यू पुट करेंगे cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x का भी आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं पढ़े होंगे। cos स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, 2 × 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला लगाते हैं और ये हो जाता है dx। 0 से अब a तक, 0 से a तक का मतलब है 0 से π/2, 0 से π/2 तक ले लेंगे। अब इंटीग्रेशन 2 है 1/2, इसको अलग कर देंगे, ये dx हो जाएगा 1/2। ये 2 से मल्टीप्लाई दोनों में है तो यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2, और ये भी 2 दोनों पर है, cos 2x dx 0 से π/2। ये हो जाएगा 2/2, बाहर हो गया खत्म हो गया। ये हो जाएगा x dx का। अब इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, 0 से π/2 है, और ये प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2 0 से π/2। यहां देख लीजिए ये हो जाएगा π/2 -0 लिमिट पुट करेंगे, ये 1/2 है, साइन π/2 रखेंगे तो साइन पाई हो जाएगा,
साइन पाई, और फिर यदि 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। साइन पाई का भी वैल्यू पूरा 0 हो गया, ये 0, तो π/2 -0 + 1/2, 0 - 0, ये पूरा 0 हो गया, तो आपका आंसर आया π/2, ये हो जाता है। तो ये आपको हुआ निश्चित समाकलन के मात्र एक फॉर्मूला, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको एकदम आना ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है। नए होंगे तो चैनल के सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कीजिएगा कि और नए वीडियो की क्या जरूरत है।